अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक हैं एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। टुडे आई हैव कम हियर टू शेयर एंड टू डिस्कस, एक्चुअली टू शेयर दिस वेरी कॉमन थिंग दैट इज़ अराउंड अस, जो कि हम लोग बहुत टाइम फेस करते हैं, but nobody really thinks about it and nobody really discusses this very basic thing. So there are people who avoid arguments at any cost, and मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ ये वाला टॉपिक लेकर आई हूँ. So I am a kind of person who I deliberately avoid arguments at times, not all the time. I try my level best to put my points, my statements, my opinions at front. But जब मुझे कुछ चीज़ें फील होती हैं तब I try avoiding arguments at any cost. तो वो चीज़ें मैं बता रही हूँ. सो इस ये बताने का मकसद है वो मैं आपको क्लियरली अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो मैं आर्ग्यूमेंट्स तब अवॉइड करती हूँ. पहला, जब आई फील दैट आई डोंट हैव द एनर्जी टू मेक स्टेटमेंट्स एंड आई डोंट हैव द एनर्जी एंड द थिंग इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. जो भी डिस्कशन चल रहा है जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसमें जो है वो डिसअग्रीमेंट हो सकता है किसी बात का, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हैं. तो और अगर वो इतना रेलिवेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, तो मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बोलना है इस बारे में. even though I have an opinion, even though I think I'm on the right side, still I avoid arguments. एक और चीज़ तब होती है जब मैं अवॉइड करती हूँ आर्ग्यूमेंट, जब मुझे लगता है कि the relationship is very precious to me. I'm a kind of person who fears losing people and losing my own people over a stupid argument. और मेरे साथ एक मसला ये है, आर्ग्यूमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है. मैं अपने क्लोज़ लोगों के साथ भी कर सकती हूँ. बट द थिंग इज़, डिसएग्रीमेंट कोई ऐसी चीज़ पे ना हो जाए जो चीज़ मुझे बाद में हॉन्ट करे. तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ उस सिचुएशन पे, ऐसे टॉपिक्स पे कोई आर्ग्यूमेंट करना, ऐसे टॉपिक पे कोई डिबेट करना जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में सामने वाले की इज़्ज़त कम हो जाएगी. बिकॉज़ मुझे पता है सामने से क्या काउंटर स्टेटमेंट्स आएंगे और वो मेरे जो माइंड है उसके साथ मैस करेंगे. और वो जो एक इक्वेशन है, वो जो एक बॉन्ड है, वो जो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है मेरे लिए सामने वाले बंदे के लिए, तो वो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकती है. तो इसलिए मैं किसी भी हालत में मैं कहती नहीं, मैंने इस टॉपिक पे इस बंदे से ये वाली बात नहीं करनी है, तो मैं अवॉइड करती हूँ. ये बताने का मकसद ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को गिल्ट में डाल लेते हैं एट टाइम्स कि यार वो चीज़, हमारा भी एक अपना ओपिनियन था उस चीज़ में. मैं ये वाला टॉपिक या ये वाली चीज़ इस बंदे से ज़रूर डिस्कस करूँगा या करूँगी, इस पे डिबेट ज़रूर होगी. और आपको लगेगा कि ये आर्ग्यूमेंट हीट अप होता जा रहा है, फिर भी आप ना रुको. और अगर आप रुक भी गए, बाद में अपने आप को ये गिल्ट फील कराएं कि यार मैंने नहीं बोला, शायद मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मैंने नहीं अपना पॉइंट रखा. आप लेस फील करें, लो फील करें. तो ऐसी बात नहीं है. आई नो ये बहुत डिफरेंट बात है, बिकॉज़ हर कोई यही कहता है कि यू हैव टू पुट योर ओपिनियन अप एट फ्रंट, यू हैव टू, अदरवाइज यू नॉट अप, जस्ट मैन अप एंड स्पीक. बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम फॉर यू टू स्पीक. एट टाइम्स हमारा चुप रहना बेहतर होता है. एट टाइम्स ज़रूरी होता है कि हम नहीं बिला ज़रूरत किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी डिबेट में हिस्सा बने या उसको और बढ़ावा दें. जिन डिबेट्स का कोई हल नहीं है, जिन बातों का, जिस आर्ग्यूमेंट्स का कोई हल नहीं है, उसमें सिर्फ एक तरफ से बोलना, दूसरी तरफ से सिर्फ पॉइंट्स रखते रहना, उसको हीट अप करते रहना, ये कोई हल नहीं है. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो अगर आप ऐसी सिचुएशंस में अवॉइड कर रहे हैं किसी से झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, तो ये कोई गलत बात नहीं है. इसमें आपकी
रिस्पेक्ट आपकी अपनी नज़र में कम नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस वीडियो. बहुत सारी दफ़ा आई डू स्पीक, आई डू पुट माई ओपिनियन. मैं जो लगता है कि मैं नहीं रखूँगी तो मुझे बुरा लगेगा, तो मुझे गिल्ट होगा, तो उस वक्त मैं ज़रूर वो डिबेट या वो आर्ग्यूमेंट करती हूँ. मैं अपना पॉइंट पूरी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ. If you agree, if you like this video, then please do comment, like, share and subscribe to my channel.